दोस्तों, एक ऐसी जगह जहां पर जाने के बाद आपको धरती का अंत दिखाई देगा। यह जगह किसी जन्नत और किसी जहन्नम से कम नहीं है। इस जगह का अपना कोई भी टाइम जोन नहीं है। यह जगह वैज्ञानिकों के रिसर्च के लिए सबसे अच्छी मानी जाती है। यहां पर 300 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलती हैं दोस्तों, जो किसी भी बिल्डिंग को आसानी से गिरा सकती हैं। यहां कुछ ऐसे जीव हैं जो यही सरवाइव कर सकते हैं। अगर वो कहीं और शिफ्ट किए गए तो यह मर जाएंगे। इस जगह पर कुछ स्थान ऐसे भी हैं जहां पर किसी भी जीव का पैर पिछले करोड़ों सालों से नहीं पड़ा है। इस जगह पिछले 14 लाख साल से बारिश की एक बूंद भी नहीं गिरी है। फिर भी इस जगह पूरी पृथ्वी के मीठे पानी का 70% से भी ज्यादा भाग मौजूद है। अगर यह पानी पिघल जाए तो पूरी दुनिया में भयंकर तबाही आ जाएगी और इसकी शुरुआत भी हो चुकी है। कभी यह जगह इतनी गर्म थी कि यहां धड़कता लावा निकलता था। यह जगह 89.2 डिग्री सेल्सियस के साथ आज तक पूरे मानव इतिहास की सबसे ज्यादा ठंडी जगहों में रिकॉर्ड है। इस जगह आंसू भी बर्फ बन जाता है। एक ऐसी जगह दोस्तों जहां सूरज पिछले 6 महीनों के लिए डूबता ही नहीं है। यहां पर खुदाई करना बहुत ही ज्यादा सख्त तरीके से वर्जित है। एक ऐसी जगह जहां पर 7 देश अपना अधिकार मानते हैं, लेकिन आज तक उनको अधिकार नहीं मिला। आखिर पूरी दुनिया क्यों इस द्वीप के पीछे पड़ी है? भारत भी अपना रिसर्च यहां पर आकर करता है। क्या है इस द्वीप में जो लोगों को अपनी ओर आकर्षित कर रहा है? यह जगह पृथ्वी और ब्रह्मांड के बीच एक संपर्क का जरिया है और यह सब होता है अंटार्कटिका में। दोस्तों, आज का यह वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग और नॉलेजफुल होने वाला है, तो आपसे निवेदन है कि इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों, पृथ्वी के दक्षिणी ध्रुव में पड़ने वाला यह महाद्वीप इतना बड़ा है कि इसमें भारत जैसे 7 देश समा सकते हैं। यहां 3 किलोमीटर से भी ज्यादा गहरे बर्फ की मोटी चादर है जो अंटार्कटिका को घेर कर बैठी हुई है। लेकिन यह पानी कोई समुद्र का पानी नहीं, बल्कि यह वही पानी है जिसे हम पीते हैं। यह जगह बर्फ की रेत से भरी पड़ी हुई है, इसलिए तो इसे बर्फ का रेगिस्तान भी कहते हैं। इसका सबसे बड़ा कारण यह भी है दोस्तों कि इस जगह काफी लंबे अरसे से बारिश की एक बूंद भी नहीं गिरी है। इसका मतलब यह नहीं है कि बारिश होती ही नहीं। दरअसल बारिश का पानी सतह तक आते आते बर्फ बन जाता है, जिसे हम स्नो वाली बारिश कहते हैं। यह एक ऐसा स्थान है जहां पर सूरज 6 महीनों के लिए डूब जाता है। दक्षिण पश्चिमी ध्रुव से ज्यादा ठंडा और अधिक ऊंचा दक्षिणी पूर्वी ध्रुव है। यह वही जगह है जहां पर इंसान आज तक नहीं पहुंच सका है, क्योंकि इस जगह ना तो आप शिप से जा सकते और ना ही प्लेन से जा सकते, क्योंकि इस क्षेत्र में दोस्तों दुनिया की सबसे तेज काटाबैटिक हवाएं चलती हैं जो किसी भी चीज को टिकने नहीं देती। इसके अलावा यह क्षेत्र काफी बर्फीला और ऊबड़ खाबड़ है। अगर किसी भी वजह से यहां तक पहुंचते हैं तो इसके बाद आपको 1600 किलोमीटर की दूरी पैदल तय करनी पड़ेगी। लेकिन कुछ ही दूरी तक जाने में इंसान हार मान लेता है और उसको वापस आना पड़ता है। इसी स्थान पर एक तारा ऐसा है जो चक्कर लगाता है। यह तारा कभी भी अस्त नहीं होता है, यह हमेशा चमकता हुआ दिखाई देगा। गर्मियों के मौसम में यानी दिसंबर से फरवरी तक सूर्य उत्तर से दक्षिण की तरफ आता है और मार्च से मई तक सूर्य दक्षिण से उत्तर की तरफ आता है। इस समय अंटार्कटिका में सर्दी शुरू हो जाती है। इसके बाद जून से अगस्त के बीच अंटार्कटिका की सबसे ठंडी रात होती है, क्योंकि इस समय सूर्य ना के बराबर निकलता है। इसे ही ध्रुवीय रात कहते हैं। इस समय दोस्तों यहां की ठंड एकदम पीक पर होती है। इसका अंदाजा आप इसी से लगा सकते हैं कि इस जगह से हजारों किलोमीटर दूर अंटार्कटिका में रह रहे 5000 से ज्यादा वैज्ञानिक गर्मियों में अपना काम करते हैं, लेकिन सर्दियों में इनकी संख्या 1000 से भी कम हो जाती है। इसी जगह भारत ने अपना 3 रिसर्च स्टेशन खोल रखे हैं, जिसमें से 2 अभी भी काम कर रहे हैं। यह जगह वैज्ञानिकों के शोध के लिए सबसे अच्छी मानी जाती है, क्योंकि इसी जगह पर रहकर इंसान धरती और उसके होने वाले बदलावों को देख सकता है। इसके अलावा यहां से वह अंतरिक्ष में अपनी सीधी नजर रख सकता है,
क्योंकि जिस जगह हम रहते हैं उस जगह नमी और धूल के कण मौजूद होने के कारण अगर हम टेलीस्कोप से देखते हैं तो स्पष्ट दिखाई नहीं देता है। लेकिन अंटार्कटिका में नमी की मात्रा ना के बराबर है और धूल भी नहीं है, इसलिए यहां से अंतरिक्ष की गहराइयों में हम बड़ी ही आसानी से नजर रख सकते हैं। आपने ब्लैक होल के बारे में तो सुना ही होगा दोस्तों, लेकिन इसका स्पष्ट तस्वीर आया 2019 में। वो ही अंटार्कटिका में लगे टेलीस्कोप से इस स्थान पर वैज्ञानिक इस बर्फ की मोटी दीवार के नीचे से आइस कोड को निकालकर यह पता करते हैं कि आखिर पृथ्वी का क्लाइमेट लाखों करोड़ों साल पहले कैसे था और अब कैसे हो रहा है, क्योंकि उनको उम्मीद है कि इस धरती के बहुत से राज इस बर्फ की तहों में आज भी जिंदा है। इस जगह पॉल्यूशन को ज्यादा से ज्यादा ध्यान दिया जाता है। जो भी वेस्ट मटेरियल होता है उसे साल में एक बार शिप के जरिए यहां से निकाल दिया जाता है ताकि पॉल्यूशन का असर यहां पर ना पड़े। इस जगह पर जो भी वैज्ञानिक रहते हैं वह नहाते तो हैं, लेकिन थोड़ा बहुत वैज्ञानिकों का मानना है कि कभी यह जगह बहुत ही गर्म थी, इसके कुछ भागों पर ज्वालामुखी पाए जाते थे। इसके अलावा यह स्थान धरती के दक्षिण ध्रुव के पास नहीं था, लेकिन हमेशा से चली आ रही भौगोलिक घटनाओं में यह स्थान दक्षिण ध्रुव की ओर चला गया, जिसमें प्लेट के सरकने का महत्वपूर्ण कारण है। इसी वजह से यह स्थान बर्फ में तब्दील हो गया। इसका सबसे बड़ा कारण यह भी माना जा सकता है कि सूर्य की रोशनी का यहां बहुत ही कम मात्रा में पहुंचना, जहां गर्मियों में इसका तापमान 10 डिग्री सेल्सियस तक होता है तो वही सर्दियों में इसका तापमान 60 डिग्री सेल्सियस तक गिर जाता है। इस जगह का आज तक का सबसे कम तापमान साल 1983 में -89.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया था। इतने कम तापमान पर इंसान 1 मिनट में बर्फ का पुतला बन जाएगा। अंटार्कटिका की खोज 2 रूसी वैज्ञानिकों के द्वारा की गई थी और 1820 में लगभग 30 देश मिलकर अंटार्कटिका को चलाते हैं। हालांकि इस पर किसी का भी पूर्ण अधिकार नहीं है। 1959 में इन 30 देशों ने एक संधि बनाई और उन संधि के कुछ नियम भी बनाए, जैसे इस जगह कोई भी खनन नहीं होगा, इसके अलावा कोई भी सैन्य गतिविधि इस जगह नहीं की जाएगी। इसमें सबसे बड़ी बात यह थी कि किसी भी परिस्थिति में इस जगह कोई भी परमाणु हथियार उपयोग नहीं किया जाएगा और ना ही इसे कभी किसी भी युद्ध में उपयोग किया जाएगा। यह क्षेत्र चारों तरफ से समुद्र से घिरा हुआ है, जिसके कारण यहां का मौसम कब बदल जाए यह कहना इम्पॉसिबल है दोस्तों, क्योंकि इन सागरों से सीधी हवा यहां आती है और टकराकर वापस चली जाती है। अगर यहां पाए जाने वाले जीवों की बात करें तो पेंगुइन का नाम पहले आता है, क्योंकि पूरी दुनिया में यही एक जगह जहां पेंगुइन पाई जाती है। हालांकि इनकी ज्यादातर प्रजाति दक्षिणी पश्चिमी क्षेत्रों में ज्यादा होती है। इनका सबसे बड़ा रीजन यह है कि इस जगह इनको पूर्वी भाग की अपेक्षा जीने के लिए ज्यादा सरवाइव नहीं करना पड़ता है। इनकी कुल 18 प्रजातियां यहां निवास करती हैं, जिसमें एम्पर पेंगुइन सबसे बड़ी मानी जाती है जो लगभग 1.5 मीटर तक होती है और बाकी इनकी छोटी प्रजाति 30 सेंटीमीटर तक भी हो जाती है। यह समुद्री जीवों, मछली और krill को खाती है। मादा पेंगुइन अंडे देने के बाद 2 महीनों के लिए समुद्र में चली जाती है और नर पेंगुइन इन अंडों के ऊपर बैठकर इनको गर्मी देता है। इस समय कितना भी तूफान या सैलाब आए यह नर अंडों को नहीं छोड़ते, क्योंकि जैसे ही यह अंडों से उतरेंगे यह अंडे बर्फ में जमकर नष्ट हो जाएंगे। 2 महीनों बाद जब मादा पेंगुइन नर और अपने चूजे के लिए भोजन लेकर आती तो उसके बाद नर भोजन के लिए जाते हैं। जैसे जैसे युवा पेंगुइन बड़े होते हैं, वयस्क उन्हें मछली पकड़ने के लिए निकलते समय बच्चों के समूह में छोड़ देते हैं, जिन्हें क्रैच कहा जाता है। जब दिसंबर में गर्मी बढ़ती है तो बर्फ पिघलने लगती है। अब यह चूजे बड़े हो चुके हैं और समुद्र में गोता लगाने के लिए कूद जाते हैं। हालांकि इनका भी शिकार करने के लिए समुद्र शार्क तैयार रहती हैं। दोस्तों, यह शार्क बहुत ही आक्रामक होती हैं और हमेशा झुंड में ही आती हैं। यह इतने आक्रामक होती हैं कि बर्फ की बड़ी से बड़ी शेल्फ को तोड़ देती है। इसके अलावा इस जगह पर ताड़ी, गढ़ और सील के अलावा पिस्सू जैसे जीव भी मिलते हैं। इस द्वीप को अपना बनाने के लिए अर्जेंटीना ने 1978 में एक महिला को भेजा था जो अंटार्कटिका में पहली बार आकर मां बनी थी। हालांकि तब से लेकर अब तक कुल 9 महिलाओं ने इस जगह बच्चों को जन्म दिया है, लेकिन इन 9 महिलाओं में किसी भी महिला या किसी भी बच्चे का जन्म को लेकर
कोई भी परेशानी नहीं हुई। यह एक सार्वजनिक स्थान है जिसे इस पृथ्वी का तोहफा कहा जाता है। इस स्थान पर जहां वैज्ञानिकों की बस्तियां हैं, वहां पर आप सिर्फ बाई प्लेन से ही जा सकते हैं। हालांकि यहां पर कोई भी एयरपोर्ट आपको देखने को नहीं मिलेगा। इसका सबसे बड़ा रीजन यह है कि बर्फ की वजह से इस पर ना तो कंक्रीट को बिछाया जा सकता है और ना ही किसी और चीज को। इस जगह सिर्फ बर्फ को रोलर करके ही बड़ी ही आसानी के साथ उस पर प्लेन को लैंड कराया जाता है। जो पायलट होते हैं उनको स्पेशल ट्रेनिंग दी जाती है जो कि इसी के लिए तैयार किए जाते हैं। इस बर्फ की चादर में प्लेन का पहिया धंस न जाए उसके लिए स्पेशल प्लेन होते हैं जिसमें पहिए की जगह स्प्री लैंडिंग लगाया जाता है, जिसकी वजह से यह बर्फ की चट्टानों पर तैरता रहता है और काफी दूर जाकर रुकता है, क्योंकि यहां पर ब्रेक बिल्कुल भी काम नहीं करती है। आपको जानकर हैरानी होगी कि यहां का पानी पूरी पृथ्वी का सबसे उच्च क्वालिटी का पानी माना जाता है, लेकिन इंसानों के अपने फायदे के लिए इस जगह को भी नहीं छोड़ रहे हैं। बढ़ता तापमान और बढ़ती ग्लोबल वार्मिंग से यह स्वर्ग जैसा दिखने वाला क्षेत्र भी अब इसकी आगोश में आ गया है। बर्फ पिघल रही है और यह पीने का पानी समुद्र में मिल रहा है। हालांकि हम सिर्फ स्वच्छ पानी को ही नहीं खो रहे बल्कि दुनिया को एक बड़ी प्रलय की ओर ले जा रहे हैं, और अगर ऐसा ही चलता रहा तो महज कुछ ही सालों में हमें एक प्रलयकारी समुद्री आपदाओं का सामना करना पड़ सकता है। अंटार्कटिका की यात्रा करना आपके लिए एक चुनौतीपूर्ण काम हो सकता है, लेकिन शायद आपके जीवन के लिए एक यादगार सफर भी साबित हो सकता है। अंटार्कटिका जाने के लिए सबसे अच्छा समय नवंबर से मार्च के बीच रहता है, क्योंकि यह समय यहां की गर्मी का होता है। वैसे तो यहां पर जाने के लिए आपको किसी भी पासपोर्ट और वीजा की जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन किसी अच्छी टूर ऑपरेटर कंपनी से आपको संपर्क करना पड़ेगा। यहां पर जाने के लिए कुछ प्रोसेसर होते हैं जिसमें आपका टूर ऑपरेटर आपकी मदद करेगा। अंटार्कटिका एक ठंडी और कठोर जगह है। आपको गर्म कपड़े और वाटर प्रूफ जूते, दस्ताने, टोपी जैसी चीजें को ले जाना पड़ेगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, दोस्तों में शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और ऐसे ही दिलचस्प, शानदार, नॉलेजफुल वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को आज अभी तुरंत सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। फिर मुलाकात होती है ऐसे ही दिलचस्प वीडियो। तब तक के लिए नमस्कार, राधे राधे, राम राम, जय श्री राम, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।